बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रमज़ान करीम सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने को हम सब के लिए बरकतों, रहमतों, नेमतों वाला बनाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। और अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम ढेर सारी इबादतें करें और हर वक्त सजदा होके अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह हमें देगा। क्योंकि ये रोज़ा जो है ना, रोज़ा है जनाब अल्लाह के लिए ख़ास हम रखते हैं और इसका इनाम भी हमें अल्लाह पाक ही देता है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा ये रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए रख रहा है। अपने जिस्म का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, सोच का रोज़ा, आँखों का रोज़ा, हर चीज़ का रोज़ा अल्लाह पाक कबूल करे। ओके जनाब, अभी मैं कार्रवाई कर रही हूँ। मैंने कार के लिए जो फ़ोन होल्डर होता है वो लिया था मैंने विनर से, 2 हफ़्ते से रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँ। इसका जो सक्शन कब है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया। मेरे बेटे ने पहले ही इसको अनबॉक्स करके इससे कार्रवाई की थी, काफ़ी गेम कर रहा था, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे स्टक हो गया या नहीं। ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अक्सर जीपीएस में कुछ एड्रेस नहीं होते तो फ़ोन यूज़ करना पड़ जाता है और वो अनसेव होता है। आप ऐसे ओपनली फ़ोन यूज़ करें तो ये सेफ़ रहता है, फ़ोन इसमें अच्छे से स्टिक रहता है जनाब। ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ दूँगी। आई डोंट नो मेरे हस्बैंड इसको पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि उनको कार में जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब पसंद नहीं है, सिंपल सी हो और ज़्यादा सामान ना हो। बहरहाल जनाब देख लेते हैं, ये इग्नोर कीजिएगा। ये कुछ गार्बेज वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है जनाब, वो मैं एंड ऑफ द डे करती रहती हूँ, चीज़ें उठाती रहती हूँ। ये 2-3 दिन पुरानी चीज़ें हैं जो मुझे वक्त नहीं मिला मैं उठाऊँ। बहरहाल क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड ने ड्राइव ही नहीं किया, मैं ही ड्राइव कर रही हूँ, वो जॉब में बिज़ी है। बहरहाल जनाब अभी है हमारे व्लॉग का दूसरा दिन और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मुझे स्कूल आना पड़ा अपने बच्चों के, क्योंकि मुझे बुलाया गया है यहाँ पे इनके हॉलवे को रमज़ान डेकोरेशन के लिए। मैं तो खुशी से झूम उठी जनाब, इतना अच्छा मौका और वहाँ पे यहाँ पे रहते हुए जनाब अपने बच्चों के स्कूल को इस तरह से डेकोरेट करना हमारे इस होली मंथ में। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, मैं फ़ौरन मेरे पास जो भी सामान था मैं ले आई और उन्होंने कहा कि कुछ सप्लाई जिनके पास भी है, मैंने काम शुरू कर दिया। ये बैनर मैं लाई थी, ये देखिए जनाब कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारी जो प्यारी सी टीचर हैं वो अपने साथ कुछ सामान लाई थी। फिर हमने मिला के सारा कोई 1.5-2 घंटे मैंने अपनी जॉब स्किप कर दी, जो बल्कि तो थोड़ी देर ब्रेक थी और एक जॉब का एक इंटरवल भी स्किप किया। मैंने कहा कि नहीं जनाब पहले मैं यहाँ पे ये कर लूँ, फिर मैं इसके बाद जनाब बाकी चीज़ें देखूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये है फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत ही ब्लेसफुल फीलिंग्स आई हैं जब मुझे ये कॉल आई। और रास्ते में मैंने क्या किया जनाब, मेरी एक फ्रेंड है जो होम बिज़नेस करती है, उसने कहा वो टैमरिंड और डेट की चटनी बना रही है, मैंने उसको अपना ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। ये एक बॉटल जो है ना उसने $20 का मुझे दिया। मेरा मकसद होता है जनाब मैं अपने सारे फ्रेंड्स की जो है ना जो होम बिज़नेस वगैरह होते हैं उसको प्रमोट करूँ, इसलिए मैंने चटनी ली। अदरवाइज़ चटनी मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं इसकी ट्राई करती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। ये इसका पेज है जनाब। और फिर इसके बाद क्या करना था जनाब, ये चटनी मैं रोल, समोसे, पकौड़ों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी और अपने रिव्यूज़ भी दूँगी इंशाल्लाह ताला। अब जनाब है इफ्तारी की तैयारी, और इफ्तारी में आपको तो पता है कि मैं क्या करती हूँ, फ्रूट चाट मस्त बनाती हूँ। इसके अलावा मैंने आज सोचा है कि मैं चिकन स्क्यूअर्स बनाऊँगी और डिफरेंट मेन्यू रखना है। मैंने वेजिटेबल राइस बनाने हैं ताकि मेरे बच्चे आएँ तो उनके आने से पहले सब रेडी हो। एक स्क्यूअर मैंने ये पैन में ट्राई किया और बाकी मैंने आज जो है ना टोस्टर में मैंने उनको माइल्ड से मैरिनेट कर दिया, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जनाब। मैंने जो मोल्फ्रा स्टेक होता है वो यूज़ किया, लेमन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बहुत थोड़ा सा नमक एंड लेमन जूस डाल दिया मैंने जनाब। ये देखें जनाब इस तरह से, और ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया और गार्लिक पाउडर भी थोड़ा सा यूज़ किया एंड वाइट पेपर। देखें इसको मैंने रख दिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करने के, उसमें रख दिया है एंड 30 मिनट्स मैंने इसको दे दिए हैं। ये जब मैं स्टोर गई थी कुछ फ्रूट्स लेने तो मुझे ये बच्चों के बहुत क्यूट से ट्रे नज़र आए जो मील के लिए यूज़ होते हैं, मैंने फ़ौरन ग्रैब कर लिए दोनों बेटों के लिए। आई एम होपिंग वो पसंद करेंगे जनाब। इसके अलावा फ्रूट चाट जो मेरी रेडी हो चुकी है और साथ में मेरे राइस भी दम पे रख दिए हैं। एंड ये देखिए मैंने ग्रेप्स में ले आई थी और जो फ्रूट्स मौजूद थे मैंने उनको कट करके सारा चॉप करके इसमें फ्रूट चाट रेडी कर रही हूँ जनाब। इसके बाद जनाब हमने चेक करना है कि हमारे खाने की क्या पोजीशन है, क्योंकि मैं बच्चों के आने से पहले कोशिश करती हूँ कि सारे काम कर लूँ। और ये देखिए हाँ कुरान पाक भी मैंने कहा पढ़ लेती हूँ, इबादत कर लेती हूँ साथ में। और ये जो बुक मार के मेरी प्यारी सी दोस्त है जो घर में बनाती है, जो क्रोशिया के काम करती है, अल्लाह पाक उसको अजर दे, उसने हमें ये गिफ्ट दिया और उसको भी सवाब पहुँचा, इसमें अपने कुरान पाक में रख दिया है। बस जनाब अल्लाह हमें हिम्मत दे, हम ढेर सारी इबादतें करें और रोज़मर्रा के काम तो होते रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियां तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये मुबारक मंथ हर साल आएगा, लेकिन हमारा भरोसा नहीं होता, हम हो कि ना हो जनाब, ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये देखिए मेरे ज़बरदस्त किस्म के राइस रेडी हो चुके हैं और ये एक स्टेक मैंने इसमें रेडी कर लिया है। इसके अलावा ये देखिए ये भी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखिए किस तरह से एक साइड इनका रेडी हो गया था तो मैंने साइड चेंज कर लिया और टाइमर मैंने थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज़ कर दिया ताकि ये ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो जाए। बिल्कुल नैंडो स्टाइल के स्क्यूवर्स हैं। मैंने सोचा आज मैं टोस्टर में बनाती हूँ, तो एयर फ्राई के बजाय मैंने टोस्टर को
आज प्रेफरेंस दी, सोचा देखते हैं इसमें कैसे बनते हैं जनाब। एंड इसके अलावा जनाब ये मैंने 5 स्कीवर्स लिए क्योंकि इतना खाना तो खाया नहीं जाता, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं। आई एम होपिंग कि मेरे बच्चे जो है ना वो, क्योंकि वो जब स्कूल से आते हैं वो इतना ज़्यादा ख़ास खाते नहीं है अनलेस उनको बहुत ज़्यादा भूख हो। विंटर में थोड़ी बहुत भूख बढ़ जाती है उनकी, लेकिन चूँकि 2 ब्रेक्स होते हैं मैं अच्छा खासा उनको लंच देती हूँ, तो फिर समटाइम्स वो कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर खाएँ। बहरहाल जनाब साथ साथ मैं चिकन को भी चेक कर रही हूँ। और आप लोग बताएं आप लोग का रमज़ान कैसे गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो इवेंट था वो बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा। मुझे लगता है उस इवेंट के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा शरफ़ दिया दूसरा कि मैं जो है ना स्कूल जाके डेकोरेट कर सकूं। और अब आज मुझे माइंड में आया कि आज मैं पकोड़े बना लेती हूँ। ये देखिए छोटे से पैन में मैं सिंपल से पकोड़े बनाऊँगी, पोटैटो वाले पकोड़े बनाऊँगी। बेसन ले लिया जनाब, थोड़ा सा मैं पेपरिका डालूँगी और साथ में थोड़े से हल्दी पाउडर, नमक एंड साथ में ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया मैं डाल दूँगी। साबुत धनिया मुझे गरम मसाले में अच्छा खासा मिल गया था तो मैंने कहा वही यूज़ कर लेती हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, बस थोड़ा सा ही बेसन गूंद रही हूँ अपने अपने हस्बैंड के लिए। एंड इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी एंड पोटैटो वाले बेसन बना लूँगी। आई एम सो सॉरी, पोटैटो वाले पकोड़े बना लूँगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था हर चीज़ का, हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनती थी। लेकिन चूँकि यहाँ पे मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, वो सिंपल चीज़ें ही खाते हैं, तो ये मैं अपने अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। यूजली मेरे हस्बैंड भी स्किप कर लेते हैं समटाइम्स, अगर वो टेस्ट के लिए 1-2 ले लें तो दैट्स डिफरेंट। अदरवाइज़ वो खाने मेन मील को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो पकोड़े समोसे बहुत कम खाते हैं। तो मैंने इसीलिए उसी हिसाब से कम क्वान्टिटी में बना दी। ये आप यकीन करिए मेरे 2 दिन का हो जाएगा। और मेरे बच्चे दोनों आ गए हैं। मेरे छोटा बेटा तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया है इस स्कीवर का, कह रहे हैं मम्मा ये बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल के जो हम नैंडोज में खाते हैं। उसको ओलिव्स भी बहुत पसंद है। एक चीज़ जो मैं स्टिल यहाँ पे यूज़ करती हूँ जनाब, रोज़ा खोलती हूँ, अगर फ्रेश ऑरेंज यूज़ हो तो बेटर, अगर ना हो तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन मेरा होता है टैंग। मैं ये ऑरेंज और मैंगो दोनों का टैंग ले आई, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। मेरा बेटा पूछ रहा है ये क्या है, तो जो बड़े वाले ने कहा कि ये शुगर है, ये लॉट्स ऑफ शुगर है। बहरहाल जनाब शुगर तो है इसमें नो डाउट, लेकिन मैं थोड़ा सा ही अपने लिए बना लूँ क्योंकि मेरी आदत होती है मैं किसी ना किसी ड्रिंक से रोज़ा खोलूँ जनाब। तो ये मैं मिक्स करके रख रही हूँ अपने पूरे महीने के लिए। मेरे हस्बैंड को भी ये शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पसंद, बट सम टाइम जनाब आपका दिल करता है तो रोज़ा खोल लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने पहला रोज़ा जो खोला था वो मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस से ही खोला था। और साथ में ये देखिए जनाब थोड़ा बहुत मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड उसके बाद देखें ये हमारे छोटा मोटा सा इफ्तारी का जो सामान है, जो तैयारी है, क्यूट सी तैयारी है, वो रेडी है जनाब। ये मैंने थोड़ी सी जो है ना क्वांटिटी में अपना टैंग रेडी कर लिया है। इसके अलावा साथ में जो नेक्स्ट है देखिए हमारा, मैंने आज ये ट्रे यूज़ कर लिया, ये चटनी डाल ली मैंने, खजूरें और साथ में पकोड़े, ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पकोड़े जो तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के जनाब। एंड ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमने रोज़ा खोल लिया और हम घर में जो है ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं बच्चों को अपने साथ नमाज़ पढ़ाएँ, अपने साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़वाएं। ये देखें हमारा जो है ना मील है, अफ्तारी देखें ज़बरदस्त किस्म की जो कल की कढ़ाई थी वो भी मैंने सर्व कर ली। वेजिटेबल फ्राइज़ हैं, साथ में ओलिव्स हैं और थोड़ी दाल मौजूद थी और ये चिकन स्क्यूअर्स हैं और भिंडी भी मौजूद थी। मैं तो ख़ुद रोटी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को राइस बहुत पसंद है, तो जनाब मैंने इस तरह से ये तमाम कर लिया। साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ जनाब पालक, जो आज मैं लेके आई थी। मुकाबला बहुत सख्त है, देखिए जल्दी जल्दी से मैंने ये सैलड भी रेडी कर ली है। और राइस के लिए जो मैंने चिकन चढ़ाई हुई थी वो भी ऑलमोस्ट पकने वाली है, क्योंकि जुम्मे का दिन है जनाब, बच्चों को भी पिक करना है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ। मैंने एक साथ बहुत से काम स्टार्ट कर लिए हैं, अल्लाह पाक बरकत डाले ताकि काम मेरे जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं टाइम भी साथ साथ चेक कर रही हूँ। मैंने अनार भी छीलने हैं और जो रेगुलर सैलड होती है वो भी बनानी है। साथ में अपने लिए पालक बना रही हूँ, आज डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैंने क्या किया जनाब, मैंने थोड़ा सा प्याज ले लिया, उसको हल्का सा भून लिया, उसमें टमाटर डाल दिया और हरी मिर्चें जो होती हैं लॉन्ग वाली ग्रीन चिल्लीस वो डाल दी। वो थोड़ी माइल्ड होती हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। एंड साथ में मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है और उनको चॉप कर लिया। उसके बाद खूब अच्छे तरीके से कोई 8-10 मरतबा इतने अच्छे से धोना है कि सारा उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना मिट्टी वगैरह होती है। और जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा जो है ना नमक डाल रही हूँ, साथ में मैं डाल रही हूँ जनाब हल्दी पाउडर। और मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा और अच्छे से सॉस भी डाल देती हूँ। और साथ में मैंने लेमन का भी सोचा है कि थोड़ा सा लेमन भी मैं इसकी यूज़ करके इसमें डाल दूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें फ़ौरन ही जनाब पालक भी डाल दूँगी। यहाँ पे वेजिस को बहुत ज़्यादा डेडली कुक नहीं करते हैं जनाब, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसके सारी न्यूट्रिशन और सारी जो एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ जो चेंज की वो ये है कि मैं वेजिस को बहुत ज़्यादा ओवरली कुक नहीं करती हूँ। ये देखिए मैंने पालक ऐसे ही डाल दिए जनाब इसमें।
और इसका जो आंच है मैं उसको हल्का कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखूँगी जनाब, और फिर ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जनाब, ऐसे लग रहा है बस आप अभी अभी खा लो। वेजिज़ की जो खुशबू होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। ओके जनाब, तो ये भी एक मरहला ख़त्म हो गया। इसका जो है ना हम कवर रख लेते हैं ताकि ये पकता रहे, और साथ साथ हम अपने बाकी काम देखते हैं। राइस के लिए मैंने वाटर रख लिया, और ये ग्रीन चिली माइल्ड वाला ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब, ताकि टेस्ट अच्छा है। क्योंकि वेजिज़ मेरे बच्चे तो खाते नहीं है इतने ज़्यादा शौक से, तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा हस्बैंड भी टेस्ट कर लेंगे, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन माइल्ड वाली लॉन्ग चिलीज ऐड कर ली हैं, और खुशबू ज़बरदस्त किस्म की आ रही है जनाब। और साथ में अगर हमारा है जनाब, मैंने थोड़े से पालक अलग कर लिए थे। सोचा था मैंने पालक वाले पकोड़े बना लूँगी। ये पहले जो कल का बेसन मौजूद था मैंने उसी में ही थोड़ा सा पालक ऐड कर लिए हैं। देखिए इतनी कम क्वांटिटी में मैं 5-6 पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। मेरे बच्चे तो पकोड़े भी नहीं खाते हैं, जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, उनको इतना पसंद भी नहीं है। और ये जो है ना राइस के साथ, पुलाव के साथ जो सैलेड होती है वो बारीक वाली सैलेड, वो भी मैंने रेडी कर ली है। और जनाब ये ग्रीन चटनी मैंने इससे बना ली है, ज़बरदस्त किस्म की क्विक। एंड साथ में जो रेगुलर सैलेड होती है, सीजर सैलेड, वो भी मैंने रेडी कर ली है। मिंट के फ्रेश पत्ते मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने ऐड कर लिए। इस तरह से कुछ काम जो मेरे थे जनाब वो हो गए हैं, और हमारी पालक भी तैयार है। उसका मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट जो मरहला है वो है ब्रोकली। मेरे बेटे को ब्रोकली बहुत पसंद है। ब्रोकली में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं इसको भी डेडली कुक नहीं करती है। देखिए मैंने नीचे पानी, इसको मैं स्टीमर में कर रही हूँ। मैंने पानी रख लिया, और ये स्टीमर में मैंने क्या किया जनाब, ब्रोकली रख ली। इसमें मैं क्या करती हूँ, सीजनिंग हल्की सी करती हूँ। मैं इसमें ब्लैक पेपर डालती हूँ, और ऑरिगेनो डालती हूँ, थोड़ा सा जो है ना नमक डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, और लेमन का जूस स्क्वीज़ कर लेती हूँ फ्रेश सा। ये देखिए इस तरह से ये वेजीज़ मेरी भी आज जो है ना वेजी का दिन है, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें साथ साथ बना लेती हूँ जनाब। जब रोज़ा होते हैं ना तो आपको बड़ी लालच होती है, ये बनाओ वो बनाओ, और फिर रोज़ा खुलने के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता। अब मरहला आ जाता है जनाब हमारा अनार का, क्योंकि ये देखिए ये भी हमारे स्टीम हो चुके हैं। 5-6 मिनट से ज़्यादा मैं इसको नहीं देती हूँ। देखिए 2:30 बज गए और मुझे कुछ थोड़ी देर में निकलना है। और इतने में देखिए मैंने सारे अनार भी ज़बरदस्त किस्म के छील लिए। 6-7 तकरीबन 6 अनार थे, जिनमें से 3 मैंने छील लिए, और थोड़े से मैं ये जो फ्रूट चाट बनाई थी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जनाब, इसको मैंने इसमें फ्रूट चाट में थोड़ा सा ऐड कर लिया। बाकी अनार मैं ऐसे बॉक्स में रख लूँगी ताकि हैंडी और फिर खाने के लिए भी हो। फिर जो ढेर सारा मैं हरा धनिया लाई थी, मैंने सोचा जनाब उसको भी साफ़ कर लेते हैं, पुदीना भी साफ़ कर लेते हैं, और चटनी का मसाला बना के फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो ये भी मैंने झटपट कर लिया। उसको मैंने ठंडे पानी में रख लिया ताकि इसके सारे जो पेस्टिसाइड है वो निकल जाए, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। और जनाब देखिए ज़बरदस्त से राइस भी हमारे रेडी हैं, और मेरा जो टाइम जो मैंने सारा सेट किया था उसी टाइम के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो गए। ये राइस की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और जनाब तकरीबन 4:47 और 2:47 हो रहे हैं, और मेरा किचन ज़बरदस्त किस्म से रेडी हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। मैंने सारा जो है ना काउंटर टॉप पे क्लीन अप कर दिया है, और खाना भी रेडी हो गया। अब जनाब निकलते हैं बच्चों को लेने के लिए। ओके जनाब, अभी इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया है। और ये मेरे पकोड़े जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे, उसमें पालक वाले पकोड़े जनाब, ये देखिए इसमें बेसन बहुत कम मिकदार में होती है, और ये क्रिस्पी बन जाते हैं। मैं छोटा सा ही पैन यूज़ कर रही हूँ अगेन, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। और इस तरह से अब मैंने मीडियम आंच पे इसको रख दिया है, एंड देन 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको टर्न कर लिया। ये बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त होते हैं। पालक के पकोड़े मैंने पहले कभी नहीं खाए थे, मैंने कनाडा में आके खाना स्टार्ट किया। ये देखिए हमारे क्यूट से छोटा सा हमारा ट्रे है इफ्तारी का। और जनाब इस रमज़ान का एक और जो मेरा टारगेट है वो है, मैंने अपने बच्चों को सेविंग सिखानी है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा कि ये इनका मैंने इनके लिए जो मनी बैग लिया हुआ, सॉरी मनी बॉक्स मैंने इनके लिए लिया था। मैंने इनको बोला है कि एवरी फ्राइडे हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम लोग मनी बॉक्स में $10 मनी ऐड करेंगे। फिर इनका मनी बॉक्स जब फुल हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, फिर ये लोग मनी बॉक्स ओपन करेंगे, और अपने लिए जनाब क्या करेंगे, कोई सा टॉय जो भी इनको लेना होगा वो ले लेंगे जनाब। इस तरह से मैंने इनको ये सेविंग का भी एक कॉन्सेप्ट है वो भी सिखा रही हूँ इस रमज़ान का। एक ये मोटिव है मेरा बच्चों के लिए। अल्लाह पाक बरकत डाले, और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक साले बनाए। इस तरह से मैंने इनको बोला मुझे हर फ्राइडे याद दिलाना। और जनाब रात में भी मैंने चटनी का मिक्सचर भी रेडी कर दिया। संडे की सुबह है एक और जो मैंने नया मोटिव अपनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, वो है मैंने अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में एडमिशन दिला दिया है। यहाँ संडे इस्लामिक स्कूल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरे बच्चों का पहला दिन था इस्लामिक स्कूल का। मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। वेदर बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की सी स्नो हो रही है, प्लस में है वेदर जनाब। ड्रॉप करके अब मैं घर जा रही हूँ। अल्लाह पाक बरकत डाले। अल्लाह ने इस रमज़ान में मुझे बड़ी हिम्मत दी है बहुत नेक काम करने की। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें डालें। और बच्चों को पिक करने के बाद जनाब साथ में लाइब्रेरी थी, मेरे बच्चे वहाँ पहुँच गए, और यहाँ पे आके जो बच्चों का सेक्शन है वहाँ पे मेरे बच्चे खूब प्ले कर रहे हैं। और उनको बुक्स भी थोड़ी सी मैंने इनके लिए
थोड़ी सी बुक्स साथ ले जाते हैं। मेरे बच्चों को रीडिंग का शौक़ है। बुक्स हम लोग वहाँ से विड्रॉ करके ले आए, थोड़ी सी मेंबरशिप भी ले ली है। देखिए जना मेरे दोनों वहाँ पे कोई इन्होंने एक पिका बैग का कुछ एक इन्होंने एक नया कोई स्टार्ट किया हुआ था बच्चों के लिए। उन्होंने पूरा एक बैग बनाया, वो पूरा हमने स्कैन किया और हमने वो दोनों जो है ना वहाँ से लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा ली, वो दोनों बैग्स के नाम। और मेंबरशिप भी मैंने आज ले ली है। देखिए मेरे बच्चे अपने बुक्स दिखा रहे हैं, बहुत खुश हैं। फिर इंशाल्लाह रीडिंग भी करेंगे इनके साथ। और इस तरह से माह रमज़ान का जो है ना ये पहला हफ़्ता जनाब, ये मेरे व्लॉग का आज 5वां दिन था और ये ज़बरदस्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। पाक आगे के रोज़े भी अच्छे गुजारे, हमें बरकतों और नेमतों के साथ खूब इबादत करने की तौफीक दे जनाब। और ये देखें मेरे बच्चों ने पहले दिन जो इस्लामिक स्कूल में सीखा है, देखें इनको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम सिखाया गया। आज 5वां रोज़ा है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बताया गया। देखें जिसमें शहादत है, तो अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की वहदानियत, दूसरा हमारा नमाज है, तीसरा है हमारा नमाज, फिर तीसरा रोज़ा, फिर चौथा ज़कात एंड 5वां हज। ये देखिए कितने प्यारे हैं। और वो देखें वो जो एक्टिविटी है जनाब वो उनके अपने स्कूल में कराई गई है, वो कलरिंग वाली रमज़ान मुबारक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चों को काफ़ी जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है रमज़ान का। हम भी वहीं का पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तालीम दें। और फिर मेरे बच्चे बैठ गए रीडिंग करने के लिए। इस तरह से जनाब रमज़ान के 5 दिन बहुत अच्छे गुजरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ और एक नई चेंजेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, रमज़ान में हमें भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग।